आप थके हुए हैं, लेकिन शरीर से नहीं। एक झपकी से ये थकान ठीक नहीं होगी। आप उस खालीपन से थके हैं जिसे आप नाम नहीं दे पाते, लेकिन हर दिन जागने पर महसूस करते हैं। ज्यादातर लोग इसे स्वीकार नहीं करते। वे काम, सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी, स्पीड डेटिंग, जिम या प्रोडक्टिविटी के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन सुबह के शुरुआती घंटों में, जब कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं होती, जब साबित करने के लिए कुछ नहीं होता, आपके अंदर कुछ चीखता है और आप उसे न सुनने की हर संभव कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर आप सुनते, अगर आप उसका सामना करने की हिम्मत करते, तो आपको कुछ ऐसा समझ आता जो आपको अंदर से तोड़ देता। आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। आप परछाइयों, उधार ली हुई इच्छाओं, बेकार की उपलब्धियों और उन स्वीकृतियों के पीछे भागते रहे हैं जिन्होंने आपको भरने से ज्यादा खाली कर दिया है। और क्या आप जानते हैं कि इसमें क्या जहर है? आपके अंदर कुछ सड़ चुका है। ये आपका शरीर नहीं है, ये आपका मन नहीं है, ये कुछ गहरा है। यह आपकी आत्मा है जो बहुत लंबे समय से एक ऐसी इच्छा से बंधी हुई है जिसे आप समझ भी नहीं पाते। क्योंकि जिसे आप सुख कहते हैं, जिसके पीछे आप तब भागते हैं जब आपको लगता है कि आप सेक्स, विजय, प्रभुत्व की तलाश में हैं, वह असल में वह नहीं है जिसकी आपको तलाश है। और आप ये जानते हैं। आप जानते हैं क्योंकि चरम सुख के बाद एक खालीपन आ जाता है। आप जानते हैं क्योंकि हर मुठभेड़ के बाद आपके अंदर एक साया फैलता है। एक ऐसा साया जो न तो किसी और शरीर से भरता है, नहीं ज्यादा ध्यान से, नहीं तारीफों से। ये एक ऐसे सच का साया है जिसे देखना डरावना है। आपने अपना पूरा जीवन बाहर उस चीज के पीछे भागते हुए बिताया है जिसे आप सिर्फ अपने अंदर पा सकते हैं, लेकिन आप चलते रहते हैं। आप उस पीड़ा, उस लालसा को महसूस करते हैं और आप इसे इच्छा कहते हैं, लेकिन आप इसे नहीं समझते। क्योंकि अगर आप समझते, अगर आपको इसकी शक्ति का एहसास होता, तो आप इसके साथ खिलौने की तरह खेलना बंद कर देते। पुरुष की इच्छा कोई आवेग नहीं है, ये एक प्राचीन, प्राथमिक शक्ति है, एक धारा है जिसे अगर आप दिशा नहीं देते तो ये आपको भीतर से निगल जाती है। आप एक ऐसी संस्कृति में पले बढ़े हैं जिसने आपको अपनी ही आग से डरना सिखाया। उन्होंने आपको उसे नियंत्रित करने, उसे नकारने, उसे छिपाने, उसे शिष्टता, आक्रामकता या सफलता का जामा पहनाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने आपको उसे समझना, उसे सुनना, उसका सम्मान करना कभी नहीं सिखाया। और इसीलिए आप टूटे हुए हैं, क्योंकि आपने खुद से दूर भागते हुए सालों बिताए हैं, जबकि खुद को यकीन दिलाते रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। यह वीडियो आपको अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं बनाया गया है। यह आपके मुखौटे एक एक करके उतारने के लिए बनाया गया है, जब तक कि आप खुद को नंगा, कच्चा, पूरा न देख लें, जब तक कि आप अपनी इच्छा को सामने न देख लें और नजरें न हटा सकें। क्योंकि वह इच्छा वह नहीं है जो आप सोचते हैं। ये शरीर की भूख नहीं है, ये सेक्स की लत नहीं है, ये एक चीख है, आत्मा की पुकार है, एक खामोश अपील है जो कहती है, जुड़ो, दिखाई दो, पार जाओ। लेकिन आप उसे सुनते नहीं। आप सिर्फ तात्कालिकता, जरूरत, बेचैनी सुनते हैं और खुद को बाहर की ओर ऐसे फेंकते हैं मानो हर चरम सुख स्वर्ग का दरवाजा हो। लेकिन हर बार जब आप उस दरवाजे को पार करते हैं तो पाते हैं कि स्वर्ग वहाँ नहीं है, बस एक मृग तृष्णा, एक खोखला खोल। कार्ल जंग ये जानते थे, इसीलिए उन्होंने इच्छा को एक प्रक्षेपण के रूप में बताया। उन्होंने कहा कि आप दूसरे में जो चाहते हैं वही आपके अंदर नहीं है। आप उस स्त्री की इच्छा नहीं करते, आप अपने उस हिस्से की इच्छा करते हैं जिसे आप मानते हैं कि वह पूरा करती है। और यही बात आपको कोई नहीं बताता। ये गलतफहमी आपको जीवन की ओर नहीं ले जाती, ये आपको मृत्यु की ओर ले जाती है। एक धीमी, खामोश, भावनात्मक मृत्यु, आपके उद्देश्य की मृत्यु, आपकी रचनात्मकता की मृत्यु, आपकी शक्ति की मृत्यु। क्योंकि हर बार जब आप अपनी इच्छा को बाहर निकालते हैं तो आप खुद को थका देते हैं, आप खुद को खंडित कर लेते हैं, आप खुद को खाली कर लेते हैं। और एक दिन आप आईने में देखते हैं
और आपको कोई पुरुष नहीं दिखता, आपको एक परछाई दिखाई देती है। और सबसे बुरी बात यह है कि आपको इसकी आदत हो जाती है। आपको उस गुनगुनी जिंदगी की, उस बेजान सेक्स की, मान्यता की, उस अनंत खोज की आदत हो जाती है। और यही वो बात आती है जो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देगी। कोई आपको बचाने वाला नहीं है, कोई भी आपका वो हिस्सा वापस नहीं देगा जो आपने खोया है। अगर आप खुद ही अपनी इच्छा को अपवित्र करते रहेंगे तो कोई भी आपकी इच्छा का सम्मान नहीं करेगा। सिर्फ आप ही हैं जो उस बेकाबू ताकत को ताकत में बदल सकते हैं। और ये नकारने से हासिल नहीं होता, ये खोखली पवित्रता से हासिल नहीं होता, ये दमन से हासिल नहीं होता, ये रूपांतरण से, आंतरिक कीमिया से, अपनी इच्छा का इस्तेमाल भागने के लिए बंद करके उसे निर्माण के लिए इस्तेमाल करने के क्रांतिकारी फैसले से हासिल होता है। ये सिर्फ एक और वीडियो नहीं है, ये एक दहलीज है। अगर आप इसे पार कर जाते हैं तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आप उस जाल को देख पाएंगे जिसमें आप फंस गए हैं। आप देखेंगे कि कैसे आपकी ऊर्जा उन जहरीले रिश्तों ने सोख ली है जो सिर्फ आपके अपने अलगाव को दर्शाते हैं। आप देखेंगे कि कैसे आपके आवेग का अपहरण उस व्यवस्था ने कर लिया है जो आपको सुन्न, आदि और आज्ञाकारी बनाना चाहती है। लेकिन आप कुछ और भी देखेंगे। आप अपनी असली शक्ति का बीज देखेंगे, वह जो चाहत पर निर्भर नहीं है, वह जिसे प्रशंसा की जरूरत नहीं है, वह जो तब जन्म लेती है जब आप प्यार की भीख मांगना बंद कर देते हैं और अपने केंद्र से प्यार करना शुरू कर देते हैं। यह एक संप्रभु प्रेमी का मार्ग है, उस आदमी का जिसे अब शरीरों पर विजय पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा पर विजय पा ली है। वह आदमी जो अपनी इच्छा से नहीं डरता, क्योंकि उसने उसे एक आंतरिक अजगर की तरह वश में कर लिया है, उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ उड़ने के लिए। और नहीं, ये कोई आसान रास्ता नहीं है, ये अंधेरा है, ये एकाकी है, ये क्रूर है, लेकिन ये खुद तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता भी है। तो फैसला करें। आप इस वीडियो को अभी बंद कर सकते हैं और पुरुष होने का नाटक करते रह सकते हैं, जबकि आप धीरे धीरे बेजान रिश्तों, खोखले चरम सुख और सस्ती मान्यताओं में जलते जा रहे हैं। या आप रुक सकते हैं और उस सच्चाई का सामना कर सकते हैं जो सालों से चुपचाप आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि आपकी इच्छा आपकी दुश्मन नहीं है, ये आपकी कुंजी है। सवाल यह है कि क्या आप इसका इस्तेमाल दूसरों के लिए दरवाजे खोलने के लिए करते रहेंगे, या आखिरकार आप इसका इस्तेमाल अपने लिए करेंगे। और फिर कुछ अजीब होता है जब आप इच्छा को नई नजर से देखना शुरू करते हैं, जब आप इसे देह की सनक समझना बंद कर देते हैं और इसे एक पवित्र संदेश मानने लगते हैं, तो आपकी वास्तविकता में कुछ टूट जाता है। आपके आसपास के लोग अब पहले जैसी बात नहीं मानते, खोखली बातें असहनीय हो जाती है। विजय की गतिशीलता जो कभी आपको सुरक्षा देती थी, अब आपको दया आती है, क्योंकि अब आप अंततः समझते हैं कि खेल शुरू से ही धांधली वाला था। और यहाँ कुछ और भी गहरा आता है, न केवल इच्छा को गलत समझा गया था, आप भी थे, और इसका कारण क्रूर है। बचपन से ही तुम्हें सिखाया गया था कि महसूस करने से पहले आकर्षित करो, जुड़ने से पहले प्रभावित करो और होने से पहले प्रदर्शन करो। और इसलिए तुमने एक मुखौटा, एक कवच बनाया जो मजबूत लगता था, लेकिन असल में डर के खिलाफ एक ढाल था। किस बात का डर? सच में देखे जाने का, क्योंकि तुम जैसे दिखते हो वैसे चाहा जाना आसान है, लेकिन तुम जैसे हो वैसे प्यार पाने के लिए एक ऐसी नग्नता चाहिए जो डरा दे। यही पुरुष पतन की दहलीज है, वो अदृश्य रेखा जो जड़ से जीने वाले पुरुष को मुखौटे के पीछे जिंदा रहने वाले पुरुष से अलग करती है। और आप उस रेखा को कैसे पार करते हैं? एक ही इशारे से, समर्पण। लेकिन किसी ऐसे कायरतापूर्ण समर्पण नहीं जो दुनिया से हार मान ले, किसी ऐसे व्यक्ति का बहादुरी भरा समर्पण जो अपने सत्य के आगे समर्पण कर दे। और वो सत्य ये है, आपकी इच्छा उपभोग करने का आह्वान नहीं है, ये सृजन का आह्वान है। सुंदरता रचें, उपस्थिति रचें, उद्देश्य रचें। क्या आपको एहसास है कि इच्छा वही ऊर्जा है जो एक उत्कृष्ट कृति, एक क्रांति,
एक ऐसे विचार को जन्म देती है जो दुनिया बदल देता है। समस्या ये है कि ज्यादातर पुरुष सृजन नहीं करते, वे सिर्फ विसर्जित करते हैं, और विसर्जित करने से रूपांतर नहीं होता, ये सिर्फ खाली होता है। आपकी इच्छा को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है, इसे विकसित करने की जरूरत है, कला में बदलने की, नेतृत्व में, विरासत में। जागरूक पुरुष यही करते हैं, जो अब क्षणिक चरम सुख से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि गहन परमानंद की तलाश करते हैं। और नहीं, मैं सिर्फ सेक्स की बात नहीं कर रहा, मैं सार्थक जीवन जीने के परमानंद की बात कर रहा हूँ। बोलते समय उपस्थित रहने की, बिना छुपे किसी की आंखों में देखने की, दुनिया में ये जानते हुए चलने की कि आप किसी के ऋणी नहीं हैं, क्योंकि अब आप जो हैं वो बने रहने की इजाजत नहीं मांग रहे। यही है सर्वोच्च प्रेमी, जिसे अब खालीपन भरने की जरूरत नहीं, जो एक स्रोत बन गया है। और एक और भी भुला दिया गया घटक आता है, शरीर। क्योंकि जब आप अपनी मांसपेशियों को प्रशिक्षित करने, अपने रूप को निखारने, आकर्षक बनने में व्यस्त थे, तब आपने अपने मंदिर को त्याग दिया। क्या आप जानते हैं कि आपकी इच्छा आपके शरीर में भी रहती है? और मैं लिंग की बात नहीं कर रहा, मैं आपके पूरे ऊर्जा तंत्र, आपकी सांसों, आपके आसन, आपकी आवाज के लहजे, आपकी निगाहों, आपके हृदय की बात कर रहा हूँ। अगर आपका शरीर तनावग्रस्त, कठोर, असंबद्ध है, तो आपकी इच्छा अनाड़ी, बेचैन और प्रतिक्रियाशील होगी। लेकिन अगर आपका शरीर आबाद है, जीवंत है, स्थिर है, तो आपकी इच्छा उपस्थिति बन जाती है, और उपस्थिति सबसे चुंबकीय गुण है। क्या आप सचमुच चाहा जाना चाहते हैं? खुश करने की कोशिश करना बंद करें, खुद में बसना शुरू करें, क्योंकि असली इच्छा दिखावे से नहीं आती, ये होने से आती है, और इसे नकली नहीं बनाया जा सकता। इसे सांस लेने से, मौन से, समय के साथ सुनने से, अनासक्ति से प्रशिक्षित किया जाता है। क्योंकि जितना ज्यादा आप अपनी इच्छा को बिना छोड़े रोके रख सकते हैं, उतनी ही ज्यादा शक्ति आप संचित करते हैं। वह शक्ति रचनात्मक है, यौन है, आध्यात्मिक है। और यहाँ वह बात आती है जो बहुत कम लोग आपको बताएंगे। यौन ऊर्जा केवल साथी की ऊर्जा नहीं है, ये उद्देश्य की ऊर्जा है। जब आप इसे थामना सीख जाते हैं, तो आप इसे जहाँ चाहे निर्देशित कर सकते हैं, किसी परियोजना की ओर, कला की ओर, किसी मिशन की ओर। और फिर कीमिया घटित होती है, आपकी इच्छा मान्यता की तलाश करना बंद कर देती है और वास्तविकता का निर्माण शुरू कर देती है। आम आदमी और जागरूक आदमी के बीच यही अंतर है। एक अपनी इच्छा खर्च करता है, दूसरा उसे निवेश करता है। और आप, क्या आप अभी भी उन सुखों के पीछे भाग रहे हैं जो पल भर में गायब हो जाते हैं? या आप एक ऐसी आग को थामे रखने के लिए तैयार हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे? क्योंकि कुछ ऐसा है जिसे आप नकार नहीं सकते। आपकी इच्छा आपको कुछ बता रही है। सवाल यह है कि क्या आप इसे नजरअंदाज करते रहेंगे, या आखिरकार आप इसे सुनेंगे कि यह क्या है? एक दिशा सूचक, एक मार्गदर्शक, एक पवित्र अनुस्मारक कि आप यहाँ क्या करने आए हैं। और अगर आप सुनने का फैसला करते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आता है वो आरामदायक नहीं होता, लेकिन वो वास्तविक होता है। और कभी कभी आपको आपके सच्चे जीवन से अलग करने वाली एकमात्र चीज होती है बाहर की ओर देखना बंद करके अंदर जलने का साहस। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। और जब आप अंदर जलने लगते हैं तो आपको कुछ ऐसा पता चलता है जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। वह इच्छा सड़क का अंत नहीं, बल्कि प्रवेश द्वार थी। क्योंकि जिस आवेग से आप इतना डरते थे, उसके पीछे कुछ गहरा, विशाल, अधिक अशांत करने वाला छिपा है। दिशा की भूख, न कि सतही लक्ष्य, न कि एल्गोरिदम द्वारा निर्धारित उद्देश्य। मैं वास्तविक दिशा, उद्देश्य, एक आंतरिक धुरी की बात कर रहा हूँ, जो दुनिया के ढहने पर आपको स्थिर रखती है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिना आगे बढ़े ही आगे बढ़ रहे हैं, जैसे आप कुछ हासिल कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ असंतुष्ट है? ये कोई संयोग नहीं है। किसी ने आपको उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना नहीं सिखाया। उन्होंने आपको केवल अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रशिक्षण दिया। उत्पादक बनो,
उन्होंने कहा कि सफल बनो, पैसा कमाओ, लेकिन किसी ने आपको बताया नहीं। अपना केंद्र खोजो, खुद को जानो, अपनी आग के स्वामी बनो। और यही है क्रूर मोड़। उद्देश्य मिलता नहीं। ये तब प्रकट होता है जब आप खुद को विचलित करना बंद करने को तैयार होते हैं। और क्या आप जानते हैं कि सदियों से सबसे अच्छा विचलन क्या रहा है? विजय, पीछा करने का शाश्वत खेल, महिलाओं, शक्ति, प्रतिष्ठा के पीछे भागना। एक अथक शिकारी जो ये नहीं समझता कि उसका सबसे बड़ा नुकसान अपने अंदर शिकार करना न सीखना है, क्योंकि यही विरोधाभास है। आपके कदमों में दुनिया हो सकती है और फिर भी आप अपने ज़ख्मों, अपने अहंकार, अपने आवेगों, अपनी कहानी के गुलाम हो सकते हैं। और यह हमें और भी गहरे जख्म की ओर ले जाता है, दर्द की ओर। क्योंकि चाहत के नीचे जो असल में छिपा है वो है दर्द। न देखे जाने का दर्द, पर्याप्त महसूस न किए जाने का दर्द, प्रदर्शन के बदले प्यार पाने के लिए अनुकूलित होने का दर्द। और वह दर्द, अगर आप उसका सामना नहीं करते तो आपकी इच्छा को दूषित कर देता है। ये उसे मान्यता की भूख में बदल देता है। ये उसे चुने जाने की लत, अस्वीकार किए जाने की चिंता और सबसे बुरी बात, भावनात्मक निर्भरता में बदल देता है। क्योंकि अगर आप उस जख्म को नहीं भरते तो हर रिश्ता एक खामोश समझौता बन जाता है। मुझे वो दो जो उन्होंने मुझे नहीं दिया। मुझे मान्य होने का एहसास दिलाओ। मुझे एक मर्द होने का एहसास दिलाओ। लेकिन तुम यहाँ टुकड़ों की भीख मांगने नहीं आए हो। तुम यहाँ अपना ताज पाने आए हो। और इसका मतलब है कुछ भयावह। गुफा में प्रवेश, पिता की गुफा, अस्वीकृति की गुफा, उस खालीपन की गुफा जिससे तुम बचपन से बचते आए हो। क्योंकि वहीं, ठीक वहीं तुम्हारी संप्रभुता गढ़ी जाती है। सफलता में नहीं, मान्यता में नहीं, उन सभी चीजों के साथ कच्चे टकराव में जो तुम्हें चोट पहुंचाती है। और क्या तुम जानते हो कि जब तुम बिना कांपते हुए उस गुफा में प्रवेश करते हो तो क्या होता है? तुम्हारे अंदर एक भूला हुआ व्यक्ति प्रकट होता है। राजा, तानाशाह नहीं, ध्यान मांगने वाला घायल बच्चा नहीं, वह प्रतिक्रियावादी मर्दाना आवाज नहीं जो सुनाई दे। राजा, वह जो देखता है, वह जो निर्णय लेता है, वह जिसे जरूरत नहीं क्योंकि वह पहले से ही भरा हुआ है। और वह राजा यौन संबंध नहीं चाहता, वह मिलन चाहता है। वह स्त्रियों की तलाश नहीं करता, वह दर्पण की तलाश करता है। वह प्रशंसकों की तलाश नहीं करता, वह सत्य की तलाश करता है। और एक और बात है जिस पर शायद ही कोई गौर करने की हिम्मत करता है, अकेलापन। क्योंकि आपके केंद्र, आपके सत्य, आपकी संप्रभुता तक पहुंचने का रास्ता बेहद अकेलापन भरा है। और इसलिए नहीं कि लोग नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि अब आप पहले जैसी स्थिति में नहीं ढलते। क्योंकि ज्यादा देखने का मतलब है और ज्यादा खोना, अपनी पहचान खोना, अपने दायरे खोना, अपनी उन ख्वाहिशों को खोना जो कभी आपको परिभाषित करती थी। लेकिन वो अकेलापन सजा नहीं है, वह एक जगह है, वह एक उपजाऊ खामोशी है। वह वो गर्भ है जहाँ आपका नया रूप जन्म लेता है। और जब आप अकेले चलना सीखते हैं तभी आप किसी के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। तो चलिए कुछ ऐसा करते हैं जो असहज लेकिन जरूरी हो। क्या आप सचमुच प्यार करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि वे एक सचेत रिश्ता चाहते हैं, लेकिन फिर भी वे खुद को रोक नहीं पाते। वे अब भी उम्मीद करते हैं कि दूसरा उन्हें ठीक करेगा, उन्हें बचाएगा, उन्हें पूरा करेगा। और यही एक कच्ची सच्चाई है। अगर आप अपने साथ नहीं रह सकते तो आप किसी के साथ भी नहीं रह सकते। क्योंकि जिसे आप रूपांतरित नहीं करते उसे आप स्थानांतरित कर देते हैं। जिसे आप साफ नहीं करते उसे आप दूषित कर देते हैं। और जो आप अपने अंदर स्वीकार नहीं करते उसे आप बार बार बाहर ढूंढते रहेंगे, जब तक कि आप अपने सामने वाले को तोड़ न दें। और अब जब हम यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने निम्नलिखित प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमारी पुस्तक जागृति का सूत्र अब उपलब्ध है। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो जागना चाहता है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें? तो मैं आपको अपने सोचने के तरीके और उसके साथ
अपने जीने के तरीके को बदलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जानिए कि आप क्या बन सकते हैं। आज ही शुरुआत करें। ई-बुक पाने का लिंक इस वीडियो के पहले पिन किए गए कमेंट में है। अपनी प्रति अभी एक बेहतरीन कीमत पर पाए। इतना कहने के बाद चलिए वीडियो जारी रखते हैं। ये हावी होने की शक्ति नहीं है, ये चुनने की शक्ति है। अपना केंद्र चुने, अपनी ऊर्जा चुने। चुने कि आप अपनी इच्छा को खुद को खोने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करें या ऊपर उठने के पुल के रूप में। यही महान विभाजन है, जहाँ से वापसी संभव नहीं है, क्योंकि इसे देखने के बाद आप अब सोने का नाटक नहीं कर सकते। आप अब उस अलगाव के लिए बाहरी दुनिया को दोष नहीं दे सकते जो आप खुद बनाए रखते हैं। तो क्या आप शोर, भय और लालसा से जीते रहेंगे, या आप अपनी इच्छा को भक्ति में बदलने के लिए क्रांतिकारी बदलाव करेंगे? क्योंकि यही असली कीमिया है। जब यौन पवित्र हो जाता है, जब आवेग इरादा बन जाता है, जब इच्छा अब फैलती नहीं बल्कि निर्देशित होती है, और वह दिशा सब कुछ बदल देती है। ये आपको बदल देती है, ये आपके रिश्तों को बदल देती है, यह आपकी आवाज को बदल देती है, ये आपकी नजर को बदल देती है, और यह आपकी दुनिया को बदल देती है। क्योंकि दुनिया विचारों से नहीं बदलती, यह देहधारी ऊर्जा से बदलती है। और जब आपकी ऊर्जा आत्मा से जुड़ी होती है तो वह अटूट होती है। इसलिए सिर्फ मुझ पर विश्वास मत कीजिए। इन शब्दों को आदर्श मत बनाइए। इन्हें अपने शरीर में उतारिए, इन्हें महसूस कीजिए, खुद का अवलोकन कीजिए, खुद को विचलित करने से रोकने की हिम्मत कीजिए, मौन में खुद के साथ रहने की, इच्छा को बिना खाए थामे रखने की। क्योंकि यहीं से आपका असली पुनर्जन्म शुरू होता है। वह पुनर्जन्म नहीं जिसकी दूसरे आपसे उम्मीद करते हैं, बल्कि वह जिसे आप बहुत लंबे समय से टालते आ रहे हैं। वह जो आपको आपकी आग वापस देता है, और इस बार हमेशा के लिए। और जब आप आखिरकार खुद को वह आग वापस दे देते हैं तो आप उसी तरह नहीं जी सकते। ये आपके चलने का तरीका बदल देता है, यह आपकी नब्ज बदल देता है, यह आपकी आवाज बदल देता है। अब आप प्रभावित करने के लिए नहीं बोलते, आप संचारित करने के लिए बोलते हैं। अब आप अनुमति मांगते हुए नहीं देखते, आप मूल से देखते हैं। अब आप तकनीकों से लुभाते नहीं, आप उपस्थिति से लुभाते हैं। और यही कई लोगों के लिए भयावह है, क्योंकि जब एक आदमी भीतर से जगमगा उठता है तो वो छलकपट का शिकार होना बंद कर देता है। वह प्रशंसा का आदी नहीं होता, वह अनुमोदन के लिए झुकता नहीं, वो शोरगुल में खोता नहीं। वह आजाद है, और एक सच्चे इंसान की आजादी इस सदी का सबसे विध्वंसकारी कार्य है। क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जहां आज्ञाकारी, विमुख आदि टूटे हुए लोगों की जरूरत है, एक जागृति खतरनाक है। और यहाँ आप उस जागृति के किनारे पर हैं, चक्कर महसूस कर रहे हैं, पुकार महसूस कर रहे हैं। क्या आप इसे महसूस करते हैं? आपके सीने में वह बेचैनी, वो सवाल जिसे आप अब और अनदेखा नहीं कर सकते। अगर आप अपनी कीमत मांगना बंद कर दे तो आप कौन होंगे? अगर आप अपनी इच्छाओं को बिखेरने के बजाय उन्हें दिशा दें तो आप क्या बनाएंगे? कैसा जीवन आपका इंतजार कर रहा है? अगर आप दुनिया के पीछे भागना बंद कर दें और आखिरकार स्थिर हो जाए और दुनिया को अपने पास आने दें, क्योंकि यही अंतिम रहस्य है। सच्चा इंसान पीछा नहीं करता, वो आकर्षित करता है, किसी रणनीति से नहीं, दिखावे से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसकी ऊर्जा पहले से ही एक घोषणा है। उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही पहले से ही भारी है। और आप वो इंसान हो सकते हैं, आदर्श नहीं, संपूर्ण नहीं, असली, वो जो मिट्टी में मिला है और टुकड़े टुकड़े करके फिर से बना है। वो जो अब बाहर देवताओं की तलाश नहीं करता, क्योंकि वो एक मंदिर बन गया है। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ये कोई संयोग नहीं है। ये वीडियो मनोरंजन नहीं था, ये एक निमंत्रण था, एक आईना था, एक उकसावा था। क्योंकि आपके अंदर कुछ सालों से बाहर आने के लिए चीख रहा है। इसीलिए आप फिट नहीं बैठते, इसीलिए आप निराश होते हैं, क्योंकि अब आप अपने पुराने रूप में वापस नहीं जा सकते। और आप ये जानते हैं, आप इसे महसूस करते हैं। यही आपका टूटने का बिंदु है।
इसलिए इसे नजरअंदाज न करें, इसे ठंडा न करें, कल की बात न करें। आत्मा का कोई कैलेंडर नहीं होता। आग इंतजार नहीं करती। कर्म करें, निवास करें, महसूस करें, निर्णय लें, परिवर्तन करें। और अगर यह संदेश आपको नश्तर की तरह चुभ गया है तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ करें। कमेंट्स में जाकर एक वाक्य लिखें जो आप महसूस करते हैं, जो आपके अंदर जलता है, जो आपको संक्षेप में प्रस्तुत करता है। वो वाक्य जो बाहर आने के लिए जलता है लेकिन आप कभी जोर से नहीं कहते, उसे लिख डालिए, क्योंकि यही आपकी क्रांति का बीज है। और अगर आप और भी ऐसा चाहते हैं, अगर आप सतही सामग्री, दिखावटी प्रेरणा, खोखले वादों से थक चुके हैं, तो सब्सक्राइब करें। लेकिन सिर्फ एक और सब्सक्राइबर बनकर याद रखने, लौटने, गहराई में जाने, मेरे साथ, हमारे साथ इस राह पर चलने के लिए नहीं, जो अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए ही संतुष्ट नहीं है। ये कोई चैनल नहीं है, ये एक रस्म है। और यहाँ सिर्फ वही आते हैं जो जलने को तैयार है। अगली आग पर मिलते हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को सच में समझ गए हैं तो आपको इसे दोबारा सुनने की जरूरत नहीं है।